जब हम इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब भी, या फिर लाइफ में भी अगर आप देखेंगे, आपको ऐसे लोग भी दिखाई देंगे जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, आउटकम भी अच्छे आते हैं, और उनके चेहरे पे कभी कोई तनाव या कोई थकावट भी नहीं दिखाई देती है। ठीक है, ये हाई परफॉर्मेंस लोग होते हैं। ये कैसे लोग हैं? हाई परफॉर्मेंस लोग हैं जिनको बिना थके आपने काम करते हुए देखा होगा, काफ़ी मेहनत भी करते हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे जनरेट करते हैं, और उनकी शक्ल पे भी ये चीज़ आती नहीं, दिखाई नहीं देती। ठीक है, थकावट नहीं लगती। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग भी दिखाई देंगे जो कि ज़्यादा आउटपुट तो जनरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके चेहरे पे आपको हमेशा वो टायर्डनेस, वो थकावट जो है वो ज़रूर दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो एक चीज़ है ये हमें हमारी परीक्षा की तैयारी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सहायता कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हाई परफॉर्मर्स होते हैं और ऐसे लोग होते हैं जो बिजी तो लगते हैं हर वक्त, लेकिन आउटपुट वो ज़्यादा कुछ जनरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें इस कैटेगरी से निकलना है, और किस कैटेगरी में जाना है? इस कैटेगरी में जाना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे परीक्षा की तैयारी करते हुए भी काफ़ी सारे लोग हमेशा ये कहेंगे कि यार बहुत पढ़ाई कर ली, हर वक्त थका थका सा महसूस करेंगे। अब यहाँ पे थकावट के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो काम का करना नहीं होता है, वो काम का ना करना होता है। और ऐसा कुछ महान लीडर्स के द्वारा भी कहा गया है जो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है अपने काम में, कि मान लीजिए आपके पास ये 4 काम है जो आपको करने हैं आज। ठीक है, मान लीजिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, आपको मान लीजिए आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट का नाम ले सकते हैं आप, मान लीजिए आपको भूगोल ही पढ़ना है। ठीक है, कोई सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, और इसके अंदर आपको सब्जेक्ट पढ़ना काफ़ी पसंद है, आपको काफ़ी रुचि आती है इसके अंदर, और एनसीईआरटी पढ़ना भी पसंद है, लेकिन न्यूज़ पढ़ना, जो अखबार होता है, अखबार पढ़ना, करंट अफेयर्स पढ़ना, वो आपको पसंद नहीं है। और इसी तरीके से जो उत्तर पुस्तिका के अंदर उत्तर लिखने का काम होता है वो भी आपको पसंद नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पर आप देखिएगा 99% लोग, 99% लोग क्या करेंगे, वो जो काम मुश्किल है उसको क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, उसको नहीं करेंगे। वो पहले क्या करेंगे, आसान काम करेंगे, और फिर जब तक मुश्किल काम को करने का टाइम आएगा तब वो वैसे ही थके हुए महसूस करेंगे, और पूरा दिन उनको कहीं ना कहीं उस मुश्किल काम का स्ट्रेस हमेशा रहेगा कि अभी तक मैंने वो काम नहीं किया, मैं उस काम को अभी तक अवॉइड कर रहा हूँ। और यही चीज़ जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस भी आपको देती है और सबसे ज़्यादा थकावट भी आपको देती है। आप थकान भी इसी वजह से महसूस करते हैं, आप काम को करने की वजह से थकान महसूस नहीं करते, काम को ना करने की वजह से थकान महसूस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो काम आपको करना चाहिए था, जो आप नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी थकान का कारण बनता है। ठीक है, और देखिएगा एनर्जी किस तरीके से काम करती है। जैसे अगर हम इस तरीके से इसे ड्रॉ करें, मान लीजिए ये मॉर्निंग है, ये आफ्टरनून है, दोपहर हो गई, शाम हो गई, और फिर रात हो गई। ठीक है, और ये जो लेवल है, लेट्स से ये आपका एनर्जी का लेवल है। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा कब होती है, जब आप सुबह उठते हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो एनर्जी कम होती जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जब ऊर्जा सबसे ज़्यादा है तब सबसे मुश्किल काम करना चाहिए, या ऊर्जा जब सबसे कम है तब मुश्किल काम करना चाहिए? अब जब हम सबसे पहले उठते हैं, जब ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, तो हमें सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि आगे जाके तो क्या होगा, वैसे ही एनर्जी कम हो जाएगी, और इस वजह से दूसरे काम, मुश्किल काम करने का मन ही नहीं करेगा। अब हम करते क्या हैं, जैसे ही उठे हम अपनी मनपसंद काम हमने किया, मान लीजिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना पसंद है, किसी को हो सकता है कोई सब्जेक्ट पढ़ना पसंद हो, वो हमने यहाँ पर किया। दोपहर तक जब हम थक गए या शाम तक हम थक गए, अब हमारे पास, हमें पता तो है कि हमें मुश्किल काम भी करना है, मुश्किल काम कौन सा है वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन अब वो मुश्किल काम करने के लिए एनर्जी उतनी बची नहीं है, और रात तक आते आते हमें हो जाती है थकावट, और हमें हो जाता है स्ट्रेस, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमने आज जो काम किया वो सही नहीं किया। और एक दिन के बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, जब हम कॉन्टिन्यूसली ये करते जाते हैं तो वो एक काफ़ी बड़ा स्ट्रेस का कारण बन जाता है, बिकॉज हमें पता है कि जो चीज़ें हमें करनी चाहिए हम वो नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें आगे जाकर भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप मुश्किल चीज़ों को करते हैं, जब आपके पास एनर्जी है, तो आप देखिएगा कि पूरा दिन आपको थकावट भी नहीं होगी, एनर्जी भी बनी रहेगी, और कहीं ना कहीं एक उत्साह भी रहेगा पूरी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं वो इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, और यही लोग जो है एग्ज़ाम को पास भी करते हैं।